बताते चले कि झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इंडिया गठबंधन के भीतर बढ़ी है गहमागहमी। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होना है चुनाव। राज्यसभा चुनाव 1 सीट पर कांग्रेस का दावा जो है वो देखने को मिल रहा है। आज सीएम से मिलेंगे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी, पहुंचे रांची। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क पहुंचे रांची। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मंत्री दीपिका पांडे सिंह पहुंची एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। साथ ही प्रभारी के राजू का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि हम लोग राज्यसभा की दोनों सीटें जीतेंगे। कांग्रेस का 1 सीट को लेकर आश्वासन, वही मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी है। कांग्रेस पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा वह स्थानीय उम्मीदवार होगा। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड दौरे पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी, सीएम के साथ रणनीति पर होगी चर्चा। बोले कि राजू स्थानीय होगा कांग्रेस का उम्मीदवार। तो झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। इंडिया गठबंधन के भीतर गहमागहमी जो है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है, जहां राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। 18 जून को चुनाव होगा, साथ ही 18 जून को ही जो है वो मतदान होगा और मतगणना भी होगी देर शाम। राज्यसभा चुनाव 1 सीट पर कांग्रेस का आश्वासन है। वहीं आज सीएम से मिलेंगे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क पहुंचे रांची। और खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी विपिन का। सीएम हाउस से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है और ऐसे में इंडिया ब्लॉक के अंदर भी जो है वो गहमागहमी देखने को मिल रही है। विपिन, जी देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार अब झारखंड की राजनीति जो है वो गर्माती जा रही है और इसी बीच कांग्रेस ने भी अब झारखंड में खाली हो रही राज्यसभा की 2 सीटों में 1 सीट पर अपनी जोरदार जो दावेदारी है वो पेश कर दी है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का संदेश लेकर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू और तेलंगाना के डिप्टी सीएम विक्रमार्क भट्टी मल्लू सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। उनके साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की मौजूदगी है। सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद मौजूद हैं और मुख्यमंत्री जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो भी हैं, उनके साथ राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बात करेगी। एयरपोर्ट में कांग्रेस प्रभारी ने कहा है कि कांग्रेस होपफुल है कि उनको इस गठबंधन के तहत 1 सीट मिलेगी और जिस तरीके से बात की जाए तो जो संख्या बल है इस बार गठबंधन का वो ये दिखा रहा है कि दूसरी सीट भी आसानी से गठबंधन जो है वो जीत सकता है अगर पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन झारखंड में राज्यसभा चुनाव में यूनाइट रहता है। तो पहले सीट पर जेएमएम के उम्मीदवार का चुनाव जीतना तय है क्योंकि उनके पास 34 विधायक हैं और 1 सीट जीतने के लिए 28 विधायकों की समर्थन की आवश्यकता पड़ती है और इसके बाद जो रेस्ट संख्या इस गठबंधन के पास है वो भी 28 है, यानी कि दूसरा उम्मीदवार भी आसानी से चुनाव जीत सकता है, जो कि विधानसभा में दलगत आंकड़े हैं। और इस बीच कांग्रेस अब इन तमाम विषयों को लेकर आज मुख्यमंत्री तक पहुंची है कि बीते 2 चुनाव में साल 2024 और 2022 में यहाँ निर्विरोध निर्वाचन हुआ था और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार यहाँ से निर्वाचित होकर महुआ माझी और सरफराज अहमद दिल्ली पहुंचे थे। तो इस बार गठबंधन की दूसरी प्रमुख सहयोगी होने के नाते कांग्रेस अपना दावा कर रही है और इसकी गंभीरता आप इस तरीके से भी देख सकती हैं कि 22 और 24 में इस चुनाव के राज्यसभा चुनाव में टिकट को लेकर बहुत ज़्यादा दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने तरफ से पहल नहीं किया था, लेकिन आज तेलंगाना के डिप्टी सीएम और झारखंड कांग्रेस इंचार्ज को यहाँ भेजना यह साफ संकेत है कि कांग्रेस चाहती है कि राज्यसभा की 2 सीटों में 1 सीट गठबंधन के तहत उसके हिस्से में आए। जी विपिन, तो ये बहुत बड़ा दावा है, लेकिन इसके बीच प्रभारी के राजू आश्वस्त है कि राज्यसभा की जो 2 सीटें हैं वो जीतेंगे और उन्होंने ये दावा भी कर दिया है। विपिन जी बिल्कुल, मैंने जैसा पहले भी कहा कि जो संख्या बल है राज्यसभा के चुनाव को जीतने के लिए, झारखंड विधानसभा का स्ट्रेंथ 81 विधायकों का है और राज्यसभा चुनाव का जो गणित होता है कि जितने सीटों पर चुनाव हो रहा हो उसमें 1 की संख्या को जोड़कर उसे कुल विधानसभा की संख्या से भाग दे देना होता है, जिसका जो परिणाम आता है कि 1 सीट को जीतने के लिए 28 विधायकों का समर्थन एक उम्मीदवार को चाहिए। और क्योंकि ये गठबंधन चुनाव पूर्व गठबंधन है और चुनाव में इस गठबंधन ने 56 सीटें जीती हैं, इसलिए
ये स्वाभाविक दावा गठबंधन की तरफ से किया जा रहा है कि हम दोनों सीटों को आसानी से जीत लेंगे। और इन तमाम चीज़ों को मंथन करने के लिए, क्योंकि बीते दिनों जब कई तरह की बातें आती थी तो जो वरिष्ठ नेता थे झारखंड में कांग्रेस के, जेएमएम के, वो लगातार ये कहते थे कि इस विषय पर जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो केंद्रीय नेतृत्व पहल करेगा और दोनों दल के केंद्रीय नेताओं के बीच में बातचीत होगी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये मुलाकात हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, झारखंड में चल रही गठबंधन की सरकार के नेतृत्व करता है, तो उन तक अपनी बात को रखने के लिए कांग्रेस के दो दिग्गज जो हैं इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। जी विपिन, तो बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बताते चले कि चुनाव के ऐलान होने के साथ ही दोनों दलों के केंद्रीय नेतृत्व जो है वो पहुंच चुके हैं और साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जो है वो मंथन होना है। तो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे कांग्रेस प्रभारी के राजू और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद भी मौजूद। राज्यसभा चुनाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से होगी चर्चा। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां मुख्यमंत्री आवास पहुंचे कांग्रेस प्रभारी के राजू और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क। तो बड़ी खबर, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से होगी चर्चा। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना का डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मल्लू भट्टी जी को और कांग्रेस प्रभारी के नाते हम दोनों और हमारा लोकल लीडर्स हम चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के अगले राज्यसभा इलेक्शन के बारे में क्या स्ट्रेटेजी होगा, क्या रणनीति होगा, हमारा कांग्रेस कैंडिडेट राज्यसभा में भेज सके, ये बात करने के लिए हम इधर आया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।